आपने गाड़ी किस मैकेनिक को दी थी? पूरा शहर छान मारा, कहीं नहीं मिला। मैंने मैकेनिक को खास ताकीद की थी कि मेरी गाड़ी को छुपा के फिर ठीक करे। तीर कमान से निकल चुका है। मक्खियां मारने के लिए? अरे तीर से कौन मक्खियां मारता है अक्लमंद औरत? जहर आजकल खालिस नहीं होता, मिलावट वाला होता है। खुदकुशी के लिए खाओ ना तो ज्यादा से ज्यादा पेचिश पे बात खत्म हो जाती है। तुम्हें बड़ा तजुर्बा है। हाँ, तुम्हें भी करवा दूं। 5 लाख दूंगा। मुंह काला करवाने का? चोरी करने का। चोरी क्या करना है? उस नवाब के घर से गाड़ी चुरानी। नाइस। इस पे तो बंदा जीरो काटा भी खेल सकता है। क्या हो गया? अरे हाय अल्लाह, ये रही आपकी अमानत। इसमें क्या है? कपड़े? हाँ बिल्कुल, हमने ये कपड़े आपको इसलिए दिए ताकि आप जाते वक्त धोबी को दे दें और वो टाइम पे धो के दे दे हमें। अरे हम आपको कपड़े क्यों देंगे भाई? यही तो मैं सोच रही हूँ, हमारी बात तो पैसों की हुई थी यासिर। हाँ ना, पूरे 1 करोड़ है इसमें। बात तो 10 करोड़ की हुई थी। नहीं नहीं, ये 1 करोड़ आप देके नवाब साहब से गाड़ी वापस लेंगे। जैसी गाड़ी आपकी वापस आ जाएगी, बकिया का 9 करोड़ भी आपको मिल जाएगा। आज दादा हमें देख के कितना खुश हो रहे होंगे। दादा कहाँ है? दादा दादा ऊपर है। ऊपर? ऊपर से सीसीटीवी कैमरे से देख रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, दादा की रूह बहुत खुश हो रही होगी कि उनकी दी हुई गाड़ी ने ना हमारे नसीब बदल दिए। आपने कॉल की है? दादा को? वहाँ कौन सा नेटवर्क आ गया? अब मैं नवाब साहब की बात कर रही हूँ। हाँ, नवाब को कॉल मैंने की थी। वो शिकार खेलने गया हुआ है। किस चीज का शिकार? बिल्ली का। अरे जाहिर है, नवाब है, शिकारी है, शेर का शिकार करने गया है। और अगर खा गए तो? नवाब साहब शेर क्यों खाएंगे? नवाब साहब तो शेर नहीं खा सकता, लेकिन शेर तो नवाब साहब को खा सकता है ना। यार मेरा नहीं ख्याल कि शेर नवाब साहब को खाना पसंद करे हैं। क्यों, शेर वेजिटेरियन है क्या? अरे नाम लिया और कॉल आ गई है। आ गई। ओहो नवाब। अरे वाह, अब तो शेरों के पास भी मोबाइल आ गए। अरे कॉल शेर की नहीं, नवाब की है। शुक्र है नवाब साहब जिंदा है। हेलो। अरे नवाब साहब भाई, अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। अब ये तो नहीं कह सकता कि अच्छे अल्फाज में कर रहा था, लेकिन ये क्या छोटी बात है कि आपका जिक्र हो रहा था। और शेर शुर मारा है, कर लिया शिकार। ओहो, शेर घर पे नहीं था तो गीदड़ मारा थे। गीदड़ का 1 दिन का शिकार शेर के 100 दिन के शिकार से बेहतर होगा। अल्लाह, रूह तड़प गई होगी। किसकी? गीदड़ की? नहीं, टीपू सुल्तान की। हाँ भाई, टीपू सुल्तान। ओह नवाब साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि बस मैं अभी निकल रहा हूँ, ये पहुंचा। अल्लाह हाफिज। चले? मैं बस गाड़ी लेके यूं आया। सुनिए, आप लोग अकेले जा रहे हैं? नो, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। Come on. बाय। टोटल जेन्युइन है। दोस्तों मुबारक हो, पेमेंट हो गई। गाड़ी अब फिर से हमारी है। क्या बात? क्या गाड़ी चलाएगा कौन? चलानी नहीं है तो क्या उड़ानी है? अरे चल गई और हमें साथ टाइम ट्रेवल करा गई तो नवाब साहब भी तो चला कर गए थे वर्कशॉप से घर। मैंने सब पता कर लिया है। नवाब साहब को कभी भी गाड़ी चलानी आती नहीं थी। 1 मिनट, तो वो क्या चलाते थे? 2 घोड़ों वाली बग्गी। फिर लेके से आए? क्या बग्गी? नहीं, गाड़ी। अरे ट्रक पर लोड करा के लाए होंगे। वैसे भी उन्हें चलाने का नहीं, बस अपनी पार्किंग में गाड़ियां सजाने का शौक है। घर तो बहुत दूर है। अरे कहाँ दूर है, ये घर है, ये गाड़ी खड़ी है। उनका नहीं, हमारा घर बहुत दूर है जहाँ इस गाड़ी को लेकर जाना है। अरे डर क्यों रहे हो? 3 लोग हैं, सफर का पता ही नहीं चलेगा। ये गाड़ी ना 4 कंधों पे जाएगी। गाड़ी है, मैयत नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक काम करते हैं, गाड़ी चला के ले जाते, थोड़ी बहुत सैर भी हो जाएगी। मुफ्त में टाइम ट्रेवल नहीं करती, पैसे लेती है, पैसे। कितनी लालची गाड़ी है वैसे? कितने पैसे लेती है? भाई आया लोगों के भी 10 करोड़ लग गए हैं, तब आइए हाथ ये। अब तक बस 1 करोड़ ही दिया है, बाकी की पेमेंट तो बाकी है। ये बातें तो रास्ते में भी हो जाएंगी, क्यों ना धक्का लगाना शुरू कर दें।
एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ना पिकअप के पीछे बांध लेते हैं। ओ भाई, अगर स्पीड पकड़ ली तो? अबे यार, ये जब पिकअप पे बंदी होगी तो रफ्तार कैसे पकड़ेगी? अरे पिकअप ने स्पीड पकड़ ली तो यहाँ वहां जाकर गिरेंगे। भाई रिस्क नहीं लेने का। एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो, आओ धक्का लगाते हैं। चलो चलो आ जाओ, चलो टाइम बर्बाद नहीं करो, आ जाओ धक्का चल। लगा। हमें चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। और ये सब बिस्किट खा लें आप। खाते हैं। वैसे तो घर के सारे काम शयान ही करता है, लेकिन चाय मैंने अपने हाथ से बनाई है अम्मी। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चाय ना बनाने की? मेरा मतलब है कि अब क्या कर दिया मैंने अम्मी? तुमने मुझसे बातें क्यों छुपानी शुरू कर दी? सच पूछे ना तो जब से शयान मेरी जिंदगी में है ना तब से। वाड़े, ये बिल भी तो मुझ पे फाड़ दो। तुमने हमसे 5 करोड़ वाली बात क्यों छुपाई? बताओ, कहां से आ रहे हैं इतने पैसे? ये सब क्या चल रहा है? बताया था ना कि शयान को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला है अम्मी। इसको इसकी फैमिली से ना सिर्फ कर्ज उतारने की जिम्मेदारी मिल सकती है, हिस्सा नहीं। इतनी बेइज्जती, वो भी तुम्हारे सामने। अच्छा बस ना, कौन सी पहली बार हो रही है? देखो, मुझे सच बता दो, आगे किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, उसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा था कि गाड़ी वाली बात ना आपने किसी को नहीं बतानी, और आपने क्या किया? जाते ही आपने खाला को बता दिया। अरे तो मैं कौन सा कोई गैर हूँ? और वैसे भी वो बात मैंने जब इसको बताई थी ना, पूछ लो, मैंने ये कहा था कि आगे ना ये किसी को बताना, है ना? हाँ, तो मैंने भी जब रशीद को बताई थी उसे समझा दिया था कि आगे किसी को नहीं बताना। अच्छा, इस बताने ना बताने में आज रशीद हमारी गाड़ी पर नाक बन करके बैठा है। हाय अल्लाह, रशीद नाक बन गए? शीशनाग है क्या वो? अरे कहने का मतलब ये है कि रशीद साहब को मैं पार्टनर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अब मुझे उसको 5 करोड़ में पार्टनर बनाना पड़ रहा है। हाँ, मगर सवाल वही है कि ये 5 करोड़ आए कहां से? ये ऐसे नहीं मानेंगी, इन्हें बताना ही पड़ेगा अब शयान। टेल मी। अम्मी, वो हमारा ना प्राइस बॉन्ड लगा था, उसमें 5 करोड़ इनाम निकला हमारा। अच्छा, ये तो अच्छी खबर थी, बताया क्यों नहीं? अम्मी, आपको पता है बात यूं बाहर निकल जाती है, हालात वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे, नजर वजर लग जाती तो। और हाँ, आप जानती हैं, परसों मैं फुल तैयार होके बाहर निकला, मुझे नजर लग गई। हाँ, इतने तुम फवाद खान कि तुम बाहर निकलो तुम्हें नजर लग जाए। चलो, शुक्र है कि असल बात पता चल गई। मेरी दुआ है कि तुम लोग जो भी करना चाह रहे हो ना, अल्लाह उसमें बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अरे भैया, ये क्या खाली खुली चाय और ये 4 बिस्किट मंगवा लेते हो? इतने करोड़ कमाया है, कम से कम कोई और चीजें, कोई पिज्जा, कोई आइसक्रीम, कोई पैटीज, कोई इस तरह की चीजें तो होनी चाहिए। इसको समझाती क्यों नहीं? अरे आप ये बिस्कुट खत्म करें, फिर वो वाला देखिएगा आप। नहीं, ये नहीं हम खाएंगे। इंतहा हो गई इंतजार की। आईना कुछ खबर मेरी गाड़ी की। One minute, girls. भाई, गाड़ी आ गई। क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे नीचे खड़ी है। नहीं, दरअसल यकीन इस बात का नहीं आ रहा कि इस बार हर चीज बिल्कुल उसी तरह से हो रही है जिस तरह से प्लान की थी। हाँ, और सामने कोई मुश्किल भी नहीं है। शुक्र है, वरना जब से आए हैं कोई ना कोई मुसीबत गले ही पड़ती जा रही है। बहुत मुबारक हो सकता है। क्या मुसीबत का गले पड़ना? नहीं, ये मौका। वो कैसे? तुम बात करो ना। अगर आप लोग को कोई एतराज ना हो तो आप अयान के लिए हानिया का हाथ मांग लें। क्या? कोई काम तुम ना सही से मत करना, पूरा प्रपोजल ही उल्टा कर दिया है। लड़के का हाथ नहीं मांगना है हमने, लड़की का हाथ मांगना है। अच्छा, अगर आपको एतराज ना हो तो अयान का हाथ हानिया को दे दें। हानिया का हाथ अयान के लिए मांगना है? अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें? ये वाला। तो बताइए, हम हानिया का हाथ अयान के लिए मांगते हैं। भाई देखिए, ऐसे मामलात ना लड़का लड़की की रजामंदी से होते हैं। हानिया से पूछ लें। वो जैसी आपकी मर्जी। शर्माने का मतलब तो हाँ होता है। और अयान क्या कहते हैं इस बारे में? अयान की तरफ से भी हाँ है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या?
वो शादी ना हम 1990 में वापस जाकर ही करेंगे, क्योंकि मेरी सब सहेलियां, दोस्त, रिश्तेदार सब वही हैं। प्लीज, बहुत मजा आएगा, मैं उनके बगैर नहीं कर सकती। मंजूर है। हाय कितना मजा आएगा ना। आप लोगों को पता है मेरी अम्मी की एक साड़ी थी जिसपे मेरी नजर थी, मैं वो पहनना चाहती थी। अब वो अरमान मैं अपना पूरा करूंगी, 1990 में जाके वही पहनूंगी। क्या लगेगी साड़ी पहन के आप? है ना? मैं अपने अब्बा का सूट पहनूंगा। तो तेरा अब्बा क्या पहनेगा? अरे हाँ यार, वो भी तो आएंगे शादी में। देखिए भाई, हमारे लिए तो ये एक नॉर्मल शादी होगी, लेकिन आपके लिए 1990 थीम की शादी होगी, बड़ा मजा आएगा। हाय बस अब किसी की नजर ना लगे हमारी जोड़ी को। नजर क्यों लगनी है भाई? नजर तो वहां लगती है जहाँ पे किसी को कोई एतराज हो, यहाँ तो किसी को कोई एतराज है ही नहीं। अनु, 1990 की शादी। खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। मुझे है एतराज। प्यार मैंने किया और शादी उस हानिया से, ये नहीं हो सकता। अरे बेटा, ये नसीब की बात है। मैं तो कह रहा हूँ गुस्सा थूक दो। खबरदार, थूकना मत गुस्सा, और थूकना भी हो ना तो डस्टबिन में थूकना। जहर कहाँ है? ये रहा है। अब मेरा मतलब है बेटा, जहर का घर में क्या काम? आपको नहीं पता, जवान औलाद है, इश्ना काम हुआ है, घर में जहर की जरूरत पड़ सकती है। ये सब तुम्हारे अब्बा का कसूर है। अबे इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें मैंने कहा था ना राशन में कि जहर लेकर आना, लेकिन तुम्हें उस सायरा से फुर्सत मिले तो तुम ध्यान दो ना। मैं यहाँ जान देने वाली हूँ, आपको सायरा याद आ रही है? अबे बेटा, जान मत देना, खुदकुशी हराम है। जिंदा रहकर अब करूंगी मैं क्या? बिरयानी पकवा लेना, और वैसे भी बारिश का मौसम है, काफी दिनों से बिरयानी खाई भी नहीं ना। बीफ बिरयानी। मेरे मरने के बाद तो बिरयानी की देगी वैसे भी आ ही जाएंगी। बिरयानी खड़े होके बनवाना, और देखना चावल आवा ना खराब हो जाए। वो वलीमे की बिरयानी की बात नहीं कर रही, मैयत की बिरयानी की बात कर रही है, संगदिल औरत। अब्बा की पिस्तौल कहाँ है? बेटा गोली मत चलाना, 80 रुपए की गोली है और सरकारी पिस्तौल है, हिसाब देना पड़ता है थाने में। तो ठीक है, फिर मैं पंखे से लटक जाती हूँ। खबरदार, पंखे से मत लटकना, पंखा पुराना है और छतें भी कमजोर है, गिर जाएगा तो छोटे मोटे लग जाएंगे मेरी जान। पंखे को? तुमको मेरी जान। शाम हो गई, मुझे नजर आना बंद हो गया। कम वक्त खुशखुशी भी नहीं कर सकती ठीक से। हाँ, शुक्र है भाई, रात में जो ये अंधी मचाती है ना, ये काम आ गए हमारे पहली बार। शुक्र है। चलो अब तो कल की कल देखेंगे। आजा मेरा बच्चा, जान बाहर आजा। मुझे अकेला छोड़ दे, आ जाऊंगी बाहर। हाँ ठीक है, तुम आराम करो, हम जा रहे। ओके बाय। अम्मा, अब्बा वाकई चली गई क्या? अरे मुझे अकेले डर लगता है, इधर ही बाहर ही खड़े रहे। ओफो, कितना टाइम हो गया। सायरा, ओ सायरा, कहाँ रह गई हो? जी मैं आगे बाजी, बस वो ना मैं तैयार हो रही थी। तुम किसी शादी में जा रही हो जो इतनी तैयारियां कर रही हो? नहीं, वो आयशा लोगों को अलविदा कहना है ना। आयशा को या उस रशीद को? माँ जी आप भी ना, आपको पता तो है कि अभी शादी नहीं हुई, तो उनका नाम सुन के ना मुझे शर्म आ जाती है। अरे तो कर लो। क्या शादी? नहीं, शर्म। अच्छा अब चले, देर हो रही है, कहीं वो लोग मिला बगारी ना निकल जाए। अरे केक का ऑर्डर किया था, वो अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन केक का क्या करना था? तो क्या खाली आ जाते उनके घर? टाइम ट्रेवल करने जा रहे हैं, कोई उनकी सालगिरह थोड़ी है जो आपने केक मंगा लिया। तो क्या मंगवाती? मोती चूर के लड्डू। काका नहीं हुआ उनके घर, सफर पे जा रहे हैं। लो भाई, ये किसका मैसेज आ गया? आ गया केक। अब मैं जाके देखती हूँ। लेके आओ, जल्दी से निकले। चलो भाई, मैं तो तैयार ही हूँ। भाई जान, बंदा को काम ना करे ना तो बहुत ही थक जाता है। मुझे एक बात बताओ,
पूछो। जब गाड़ी घर के बाहर नहीं थी तो वो कह रहे थे गाड़ी घर के बाहर होगी तो हम पैसे देंगे। अब गाड़ी घर के बाहर है तो उन्हें क्या चीज पैसे देने से रोक रही है? रेप्यूटेशन। तुम्हारी रेपुटेशन कब खराब हुई? मेरा नहीं, गाड़ी का रेप्यूटेशन जो बात बात पे खराब हो जाती है। तो एक काम करो, एक मैकेनिक रख लो सैलरी पे। हाँ, पिछला मैकेनिक गाड़ी बेच के भाग गया था, ये वाला साथ ही लेके भाग जाए। वही तो, हमें पैसे कम मिलेंगे। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होकर अपने सफर पर निकलेगी, अयान सारे पैसे हमारे हवाले कर देगा। अगर नियत में खोट आ गया तो? अरे ना तो गाड़ी की नीयत होती है और ना उसमें खोट आ सकता है। खोट गाड़ी की नियत में नहीं, अयान की नियत में आ सकता है। अरे ऐसा लड़का नहीं है वो। तो कैसा लड़का है? अच्छा खासा नेक दिखता है। ओहो, दिखने में तो तुमसे भी कोई शरीफ नहीं था। हाँ तो मैं तो बाद में किराए का कातिल निकल आया था ना। भाई छोड़ो इन बातों को, मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है ये पैसों के लेन देन के मामले को लेकर। तुम खामखा परेशान हो रही हो, वो लोग बस निकलने ही वाले हैं, थोड़ी देर में पैसे हमारे पास होंगे। वैसे पता है मैं क्या सोच रही थी कि पैसे आने के बाद हम लोग अमेरिका चले जाएं। हमारी गाड़ी टाइम ट्रेवल करती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ट्रेवल नहीं करती। अरे भाई तो गाड़ी में थोड़ी जाना है। तो क्या अमेरिका ट्रेन में जाओगी? जहाज में जाना है, जहाज किस दिन काम आएंगे? मुझे डर लगता है। अमेरिका जाने से डरो मत, तुम्हारी सिर्फ शक्ल दहशतगर्दों जैसी लगती है, तुम हो थोड़ी। मुझे अमेरिका जाने से नहीं, जहाज में बैठने से डर लगता है, हाइट फोबिया है मुझे। ओफो, सदा के ना गरीब ही रहोगे। जाओ जाके देखो पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखता हूँ कि जाने की तैयारी हो भी रही है, ये अलविदाई पार्टियां ही चल रही हैं इनकी हैं। हाँ, जाओ जाओ देख कर आओ, जाओ। कहाँ हो? जल्दी आना। क्या क्या लेके जा रहे हैं आप लोग साथ में? मैं तो बिरयानी और शामी कबाब लेके जा रही हूँ। और मैं तो चटाई रख ली है। क्यों, हम किसी पार्क जा रहे हैं पिकनिक करने? हो सकता है। हाँ, मैं रेडी हूँ। तुम क्या किसी स्नोफॉल पे जा रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली मैंने ऑनलाइन देखा था, कराची में मार्च में 1990 में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी थी, तो ठंड है ना इसलिए मैंने ले लिया। वाह भाई कमाल है। आ जाओ भैया, आ जाओ, सब वो बैठे हुए हैं। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ सब लोग यही है, मुझे लगा कहीं चले ना गए हो। अरे उठो भाई उठो, थक गई हूँ बहुत, उठो बैठने दो। लो जी, ये मैं केक लेके आई हूँ। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों ने मुंह मीठा जरूर करना है। हैं? गाड़ी के यहाँ बेटा हुआ है क्या? अरे भाई, ये अच्छा शुगन होता है। हेलो। वालेकुम हेलो। अच्छा, तो ये है सायरा। अच्छा, तो ये है वो शमीम। मुझे तुम्हें देखने का बड़ा शौक था। क्यों, मेरे चेहरे पे क्या कोई म्यूजियम का बोर्ड लगा हुआ है, देख लिया? सोचा था पुराना सामान वाला म्यूजियम ही होगा, लेकिन निकला चिड़ियाघर का सामान। वार्निंग दे रही हूँ मैं, बंद करवा लो। मैं चिड़ियाघर कैसे बंद करवा सकता हूँ? अरे चिड़ियाघर नहीं, मैं कह रही हूँ इसका मुंह बंद करवा लो। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? सारी उम्र पड़ी हुई है लड़ने के लिए, अभी एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर लो, स्माइल पास कर लो। अच्छा, आप अपना बहुत ख्याल रखना। क्यों, ये हॉस्पिटल में दाखिल होने जा रहे? मेरा ख्याल है कि इससे पहले हम में से कोई भी एक हॉस्पिटल पहुंच जाए, हमें निकलना चाहिए ना अम्मी? हाँ हाँ हाँ, क्यों ना जाने से पहले चाय के साथ ये केक हो जाए। भाई वाह, मुंह की बात छीन ली आपने मुझसे। वाह। तो मैं चाय बना के लाती हूँ। अब आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, यहाँ बैठने से बेहतर है चाय बनाना। यहाँ की आग से किचन की आग ज्यादा अच्छी है। आ जाओ, किचन दिखा दो। जी जी। अब मैं किचन दिखा कर। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। शुक्र है, लाउंज का माहौल तो थोड़ा बेहतर हुआ ना। तुम सफर पे जा रहे हो या गरम अंडे बेचने? मैं यही सोच रहा था, आपकी तरफ से अभी तक कोई जुगत क्यों नहीं आई? आ गई ना, अब एंजॉय करो। अच्छा, फिर मुझे भी ले चलो ना साथ। ओ, तुम और इसकी बीवी साथ में गए ना तो तबाह हो जाएगा। कौन, मैं? नहीं, तुम लोगों का सफर। हाँ, ये बात तो सही कही इन्होंने। सही। अच्छा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दूर दूर से बात, बाजी दूर दूर से बात हो रही है ना। यही मुनासिब है तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए भी। मेरी जिंदगी तबाह कर दी। न्यूज़ चैनल ने? नहीं, तुमने। मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें दिल दिया और तुमने तोड़ दिया।
अबे किस खुशी में फूलों का हार पहनाया मुझे? शायन भाई आप लोग सफर पर जा रहे हैं ना, इसलिए। सफर पे जा रहे हैं भाई, उम्रे पे थोड़ी जा रहे हैं। हाँ हाँ भाई देख लेना, मेरी कमर में पहले ही दर्द है। तो तुमने कौन सा गाड़ी कंधे पे उठा के फिरना है? अगर खराब हो गई तो आग के धक्का क्या तुम लगाओगे? बेबी कुछ नहीं होगा, तुम लोग बस बेफिक्र होके जाने की तैयारी करो। वो क्यों गया है ये भी बता कर नहीं गया। अरे तो हानिया और जोया को बुला लो। वो अभी तो जा चुकी है। कहाँ चली गई? क्या लिखा है इस खत में? दिल थाम ले,